₹258 फी लीटर डीजल है, तो इसमें मजीद ₹5 की कमी आज की जा रही है। हाई स्पीड डीजल वो आज रात 12 बजे के बाद ₹253 फी लीटर होगा। ₹270 से आज मजीद उसमें ₹8 की कमी करके ₹262 फी लीटर की जा रही है आज रात 12 बजे के बाद 1 जून से। आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल ₹8 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹262 होगी। डीजल की कीमत में ₹5 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹253 मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रहेगी। मुल्क में नई सियासी सफबंदी, मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी दुबई से लाहौर पहुंच गए, 3 दिन कयाम करेंगे। साबिक सदर से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी शुजात से भी मुलाकात हुई, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। देखें, जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सीरियसली और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी बहुत ज़ोर दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपने गलती की कौमी असम्बली तोड़ के, आपने गलती की पंजाब असम्बली तोड़ के, आपने गलती की KP की असम्बली को तोड़कर। पीपल्स पार्टी किसी को माइनस करने के हक में नहीं है, मुज़ाकरात के हामी है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की लाहौर में मीडिया से बातचीत, कहा गुज़िश्ता मुज़ाकरात में भी तहरीक इंसाफ को बावर करवाया था, आपने असम्बलियाँ तोड़कर गलती की और 14 मई पर इलेक्शन की जिद भी गलत है। जहांगीर तरीन सियासी मैदान में सरगर्म, तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने वाले रहनुमाओं से मुलाकातों में मजीद तेजी आ गई। दर्जनों अफराद के राब्ते। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, मुस्तकबिल की सियासी लाहे-अमल पर भी तबादला ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में आज रुकने लार्जर बेंच समाअत करेगा। काफ लीग ने एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसील, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बेंच पर एतराज़ात की दरख्वास्तें आई हैं, आइंदा समाअत पर सुनकर फैसला करेंगे। इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जवाब में कहा कि मुनासिब नहीं मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्तें सुने। चीफ जस्टिस और जज हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। जजेस का हल्फ ज़ाती मुफादात को बालाए ताक रखने का कहता है। कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। जहाँ तक 25 हलाकतों की बात, सर उनको कहें वो लिस्ट दे दें हमें। अगर वो 25 लोग हलाक हुए तो उनकी लिस्ट भी होगी, नाम भी होंगे, उनके जनाजे भी हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं के रहायशी भी होंगे। सिर्फ उसके नाम दे दें। टोटल 11 ख़वातीन है हमारे पास, हम भी माओ बहनों वाले हैं। सिर्फ हम कल भी परसों भी, क्योंकि एक तो था हमारा अपना जो भी सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, जेल का सिस्टम है, उसके बावजूद जब इतना ज़्यादा हुआ कि यार कोई चीज़ अल्लाह ना करे ऐसी हो ना गई हो या कुछ हो। जेलों में सिर्फ 11 खवातीन हैं, किसी से नारवा सलूक नहीं किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फिर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। 25 लोगों की हलाकत का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा 25 अफराद हलाक हुए तो फहरिस्त दें। मजीद बोले इल्ज़ाम लगाने वालों को हया करनी चाहिए। हमने जो IMF से बात करी वो ये जरूर कही है कि देखिए ये जो डिले है ये अच्छा आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं अच्छा है। IMF की MD से जो बात हुई वो क्लैरिटी से हुई है कि हम IMF प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं। IMF मिशन चीफ का बयान पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि कानून के मुताबिक चल रहे हैं, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर दोनों के मुफाद में नहीं। नए बजट के पहले स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुनी। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पैट्रिक निकोलस यार्टले का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शहदा पर हाजिरी। बरतानवी फौजी सरबराह ने
ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। जनरल शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। उधर शुमाली वजीरिस्तान में पोलियो वर्कर्स के दिफा करते हुए पाक फौज का जवान शहीद हो गया। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। साहिवाल, ओकाड़ा और कड़ोड़ लाल ईसन में भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और आईसीसी ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। 2 रोजा दौरे में आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ने पीसीबी हुकाम के साथ अहम मुलाकातें की। पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत पर बातचीत की गई। पीसीबी के फाइनेंशियल मॉडल समेत मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवा दी गई। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।